अगर हिम्मत है ना तो जाकर बताओ इन लोगों को कि मेरा भाई पेशा वाराना डाकू है, चोर है, लुटेरा है, और बल्कि शायद हमें कत्ल भी करने आया था। फिर अब कमाल आया था तुम्हारे घर? जी अम्मी, वो तो बहुत बड़े मुजरिम बन गए। ये सब क्या हो रहा है अम्मी? अली आशिक हुसैन दामाद, मेरी बेटी का ससुराल। क्या? हाँ, मेरा दामाद है। बताया था ना मैंने आपको कि मेरी बेटी का ससुराल बहुत इज्जतदार लोग है, इसलिए तो मैं आपकी मिन्नतें करती थी कि उसे फोन ना करें। और अमनी कमाल ने अपनी बहन के घर ही डाका डाल दी। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद कभी भी मैं आपकी बेटी से रब्ता नहीं करूंगा। मुझे आजाद कर दे, मुझे यहाँ से जाने दे। अल्लाह की जमीन मसीह है, मैं कहीं चली जाऊंगी जहाँ मेरी बेटी मुझे ढूंढ ना सके। देखें, आप इस घर में कैद नहीं है। आपके घर में वही हैसियत है जो एक माँ की और एक बहन की होती है। आप समझ नहीं रहे हैं, वो मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आ जाएगी, और कमाल ने जो कुछ किया उसके बाद उसके ससुराल में पता नहीं उसके साथ क्या बीत रही होगी। और अगर वो यहाँ तक आ गई तो वो मुझे अपना ससुराल ले जाना चाहेगी। मैं नहीं चाहती इसका घर बर्बाद हो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की जिंदगी पर कोई असर पड़े। मुझे जाने दे। देखें, आप समझ नहीं रही हैं, कमाल की गिरफ्तारी के बाद कानूनी तौर पर आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई भी मुश्किलात पैदा हो। जिस तरह अली ने अपनी बीवी को इस केस से बिल्कुल अलग कर दिया है, मैं चाहता हूं कि आप भी इस केस से बिल्कुल अलग रहें। प्लीज समझने की कोशिश करें। क्या? अली ने एफआईआर के अंदर अपना और अपनी बीवी का कमाल से कोई रिश्ता जाहिर नहीं किया है। उसने एक नामालूम डाकू की हैसियत से एफआईआर कटवाई है, और अगर आपने कोई रिश्ता जाहिर किया तो आपकी बेटी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। नहीं 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 साहब, नहीं नहीं। अली और उसके घर वालों की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। उनका कोई कसूर नहीं है। उनकी इज्जत में कोई बात नहीं आनी चाहिए। नहीं। तो प्लीज, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, ये कानूनी मामलात है। प्लीज। आपने कुछ खाया? मैं लेकर आता हूं। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपने शाम से कुछ नहीं खाया। खाना तो अम्मी ने भी नहीं खाया, उनसे पूछा जाके। मैं कमरे से बाहर नहीं गई। कि तुम्हें उनकी फिक्र जो नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर मैं कुछ उन्हें समझाने की कोशिश भी करूंगी तब भी वो नहीं समझेंगे। क्या समझाओगे उन्हें? यही कि वो जो आया था वो तुम्हारा भाई नहीं था, कोई बहरूपिया था जो उसका मास्क पहन के आया था। क्या हो गया आपको? जो कुछ भी आज हुआ वो मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग था जितना आपके लिए था अली। नहीं, मेरे लिए कुछ ज्यादा ही शॉकिंग था, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें मैंने इज्जत दी, इन पर एतमाद किया, जिन्हें अपना समझा। जाओ अम्मी के लिए खाना लेके जाओ और उन्हें खाना खिलाओ, चाहे तुम्हें उनके पाँव क्यों ना पकड़ने पड़े।
टेस्टी लगी। जाओ। आप खाना खाएं प्लीज। पता नहीं आपने कब से खाना नहीं खाया। बस मैंने खा लिया है। साहब मैं आपके लिए कॉफी बना के लाऊं? नहीं, बल्कि आज मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूं। आप मेरे लिए? जी, मेरी नजर में फिरोजा कमाल का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने आपको नौकरानी बना के रखा। सोचता तो दिल पड़ जाता है। एक मां की इतनी तजलील, इतनी बेइज्जती। आप यही रहिए, मैं दुनिया की सारी आसाइशें लाके आपको दूंगा। आप इस रिश्ते का कुछ भी नाम दे दीजिए, चाहे मां चाहे बहन, जो चाहे। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मेरी बेटी भी यही चाहती थी और उसने ये सब किया भी, लेकिन मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा था। साहब आप मुझे यहां से जाने दें। ये आपका एक और एहसान होगा मुझ पर। मुझे जाने दें। चले ठीक है, जब तक फिरोजा और कमाल की किस्मत का फैसला नहीं हो जाता आप यही रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाए, गवाहियां देती फिरे। जी मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी तक मेरे बारे में इस हवाले से कोई खबर न पहुंचे, कहीं वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ना आ जाए और मैं घर न बर्बाद कर बैठे। ये मैंने क्या कर दिया है? कब तक भागूंगा मैं? आखिर पुलिस के हाथों जहन्नम रसीद हो जाऊंगा। अम्मी और मीरब को किस हाल में पहुंचा दिया मैंने। पता नहीं अम्मी मीरब मुझे माफ करेंगी या नहीं, या पुलिस की गोली मेरा मुकद्दर बनेगी। अगर अम्मी या मीरब मुझे माफ कर देंगी तो शायद मुझे फरार के लिए रकम अली दे दें। मैं निकल जाऊं समुंदर के रास्ते किसी और मुल्क, आज़ादी की जिंदगी गुजारूंगा, हर बुराई से तौबा करके मेहनत करूंगा। अम्मी मुझे जरूर माफ कर देंगी। मैं अम्मी से मदद मांगूंगा, अम्मी मेरी जरूर मदद करेंगी। मैं यूं बेबसी की मौत नहीं मरूंगा। मीरब, मैंने तुमसे कहा था ना कि अम्मी को खाना खिला के आना, चाहे तुम्हें उनके पाँव क्यों ना पकड़ने पड़े। बहुत ख्याल है ना आपको अपनी माँ का। अब मुझसे ये सब कुछ करने की तवक्को रखते हैं, लेकिन मैं इस घर में अपनी माँ का नाम भी नहीं ले सकती। ये कैसा इंसाफ है अली? नहीं, मेरा हुक्म है और तुम्हें मानना पड़ेगा। आप मुझे ऐसा कोई हुक्म मत दें जो मैं ना मान सकूं। अगर वो खाना नहीं खा रही थी तो मैं क्या करूं? जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना उनके साथ। अपने हाथ में रहो, समझी तुम? बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, अगर आपको मेरी माँ से कोई ताल्लुक नहीं लगता तो मत रखें, लेकिन इस तरह से पाबंदियां नहीं लगा सकते आप मुझ पे। लगा सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। याद आ गया आपको अपना हक। मैं भी आपकी बीवी हूँ, मेरे भी कुछ हकूक हैं अली। अब इस तरह से मुझ पे पाबंदियां मत लगाएं प्लीज। अच्छा तो ठीक, जाओ और अपने भाई भाभी को उनकी जमानत करवाओ, जाओ। मेरा उन दोनों से कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं है।
मुझे इस तरह से ब्लैकमेल मत करें। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं समझती हूँ आपको, मेरा वास्ता सिर्फ मेरी माँ से है। भाई भाभी से कोई ताल्लुक नहीं है, सारे रिश्ते खत्म कर चुकी हूँ मैं इन लोगों से। वो जो तुम्हारी माँ है ना, उसी ने तुम्हारे भाई को यहाँ का रास्ता दिखाया था इस घर का। उन्होंने नहीं भेजा उसे यहाँ ताकि वो पैसे वसूल कर सके, पुलिस से बच सके। आपने पूछा अम्मी से? आप इस तरह से उनसे पूछे बगैर उन पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मीरब, हमारा रिश्ता खत्म हो सकता। तो आप मानते हैं ना कि एक बेटी और एक माँ का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता? हमारा रिश्ता तो बस एक कमजोर सा ताल्लुक रह गया है। अच्छा, और तुम्हें कोई दुख नहीं होगा इस बात का? अपनी माँ का सहारा बन जाऊंगी। वैसे भी कमजोर रिश्ता तो कभी भी टूट सकता है ना। ठीक है, फिर इसके अंजाम के लिए तैयार हूं। अली, अली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मीरब अपनी माँ के जुर्म में बराबर की शरीक है। तुम उसे बार बार मनाने मत जाओ। जब तक वो हमें इस घर से नहीं निकाल लेती और अपनी माँ को इस घर में नहीं ले आती, उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये क्या कर सकता हूँ? मीरब तो मुझसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहती है। तुम्हारी खामोशी का वो नाजायज फायदा उठा रही है। अली, तुम क्यों नहीं सबको बता देते कि मीरब का भाई डाकू है और हमारा मीरब से उसके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मेरी बीवी है, प्लीज। जब भी तो कह रही हूं मैं तुमसे कि उसकी असलियत सबके सामने ले आओ ना, ताकि जब तुम दोनों अलग हो तो तुम्हारी बदनामी ना हो। सबको यही मालूम हो कि तुम्हारा मीरब से उसके खानदान से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। अभी बात यह है कि चाहे मेरा और मीरब का रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन उसकी बदनामी मुझे गवारा नहीं। बदनाम तो ये खुद होना चाहती है माँ और बेटी। अब पता नहीं अगला शिकार कौन होगा। अच्छा प्लीज। अली, देख लेना, बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी सबके। खाना खाइए। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले, मैं हूं। कमाल, कमाल, दरवाजा तो खोलिए अम्मी। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती कमाल। ये किमानी साहब का घर है, उनकी इजाजत के बगैर मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। अम्मी, अम्मी क्या बात है? मैं आपसे मदद मांगने हूं और बाकी दरवाजा खोलने में बहुत मुश्किल में हूं। खबरदार, जो हरकत थी यही भाई साहब है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कमाल, मैं आपसे बहुत मांग रहा हूं और आपने पुलिस को बुलाया है। मैंने नहीं बुलाया, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। क्यों बोलो? ये आपका बेटा है? ये मेरी माँ है, मेरी जान की दुश्मन है ये। खबर लेके जाओ, लेके चलो। लेके जाओ, लेके जाओ। मैडम, आप घर पे रहिएगा, बाहर नहीं निकलेगा। गवाही के लिए आपको थाने में आना है। कमाल, कमाल, कमाल,
आप रोए मत। हाँ, कमाल का यही अंजाम होना था। प्लीज आप मत रो। बर्दाश्त नहीं हो रहा साहब। मैंने तो हमेशा यही दुआ की कि अल्लाह ताला उसे हिदायत का रास्ता दिखा दे, लेकिन जो भी हो, लेकिन आपकी मौजूदगी में कमाल का गिरफ्तार होना ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। वैसे भी वो पुलिस के सामने चिल्ला रहा था कि आप उसकी मां हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब हो सकता है कि पुलिस आपसे भी तफ्तीश करे। कमाल का और फिरोजा का आपसे क्या रिश्ता है? हो सकता है आपका भी नाम आए। मैंने भी तो जुर्म किया है, ऐसे बेटे को जन्म देने का जुर्म। आपने कोई जुर्म नहीं किया और ना ही मैं आपको कोई सजा होने दूंगा, लेकिन हाँ, आपकी बदनामी। यही तो बदनसीबी है मेरी साहब। मैं जहां जाती हूँ बदनसीबी साथ ही आ जाती है। साहब, आपको कैसे पता था कि कमाल यहाँ आएगा? मैं आपकी हिफाजत की पल पल खबर रखता हूं। खैर, आप आराम कीजिए। अगर पुलिस ने आपको बुलाया तो मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा। आप परेशान ना हो, आप आराम करें। मैं चलता हूं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। खुदा हाफिज। या अल्लाह, मुझे रोज हमेशा अपनी माँ के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले। या अल्लाह, मुझे तौफीक दें कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर सकूं। या अल्लाह, मुझे तौफीक दें कि मैं अपनी अम्मी की आखिरी जिंदगी तक का सहारा बन सकूं। काश हमारे रिश्ते की सलामती की भी दुआ की होती तुमने। हमारे रिश्ते की सलामती का अख्तियार आपके हाथों में है। सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से निकालने का अख्तियार भी है तुम्हारे पास। आप जितने चाहेंगे मैं वो नाम अपनी जिंदगी से हटा दूंगी, सिवाय एक नाम के। मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकती अली। उन्हीं को तो निकालना है। मुझे लगा था कि आप इस बहस को दोबारा नहीं छेड़ेंगे। क्योंकि मैं भी अपना फैसला सुना चुकी हूँ और आप भी अपना फैसला दे चुके हैं। मीरा, मैं अम्मी से बात करूंगा और उन्हें मना लूंगा कि ये घर जो है हम तुम्हारी अम्मी को सौंप देते हैं।
और इस घर का खर्चा भी दूंगा मैं। बस उन्हें हमें अपनी जिंदगी जीने देना होगा, और या फिर तुम उन्हें भुला दे। मैं अपनी अम्मी को अपनी जिंदगी से निकाल दूं या उन्हें भुला दूं कि मुमकिन नहीं है अली। इसीलिए मैं पांचों वक्त नमाज में अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे मेरी माँ से मिला दे। आप क्या चाहते हैं, मैं नमाज पढ़ना छोड़ दूं या फिर दुआ पे यकीन रखना छोड़ दूं? यानी कि तुम नमाज इस लालच में पढ़ती हो कि अपनी माँ से मिल सको, अपनी निजात की नहीं फिक्र तुम। अगर मैं अपनी माँ को भुला दूंगी तब भी मेरी निजात मुमकिन नहीं है। फिर नमाज का क्या फायदा? मेरा अली, ये घर, ये मकान, ये सब कुछ आपको मुबारक हो। इन ईंटों की दीवारों पर अपनी माँ को कुर्बान नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि आप इस बहस को दोबारा नहीं छेड़ेंगे। आप चाहें तो इसे मेरा फैसला भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ठीक है, जब आप हुक्म करेंगे मैं आपके फैसले के मुताबिक आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। आप चाय पिएंगे? जी हाँ अल्लाह, मुझे मेरे फैसले पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। वाओ, फैंटास्टिक। क्या लड़की है यार दुनिया भर में, और यहाँ की बैकवर्ड्स। हेलो, उठ जाओ, भूख लग रही है, नाश्ता लाके दे दो मुझे। सोती रहती है। आप प्लीज किसी और से कह दे, मेरा हाथ जला हुआ है। आंटी हम तरकी साहब से कह दे। कब तक चलेगा तुम्हारे हाथ जलने वाला ड्रामा है? यहाँ पे ड्रामा नहीं चलने वाला। भूख लग रही है, जाके नाश्ता लाके दो मुझे। आपके सामने है, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। तुम एक काम करो, अपना चैनल बनाओ, ये ड्रामेबाजी जो है ना वहाँ पे करो। तुम्हारे इस ड्रामे के साथ ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, और नाम रखो मेरे जले हाथ। वाह, क्या टाइटल है, मेरे जले हाथ। जाओ जाके नाश्ता बना के दो, यहाँ पे नहीं चलेगा ये बोगस ड्रामा। कामचोर पड़ी रहती है हर वक्त। अरे चंदा, क्या भूखा मारोगी? उठ जाओ। सुन रिया, तुम्हारे आसरे पे कितने लोग भूखे बैठे हुए हैं। उठ जाओ, जरा नाश्ता बना दो। अम्मा ये नहीं उठ रही है, इसको आके उठाएं। हाय, ये तो उठी हुई है, तुम तो कह रहे उठ नहीं रही। एक नंबर की ड्रामेबाज है ये। मुझसे बोल रही थी हाथ जला हुआ है, या तो आपस से बोलो, आंटी से बोलो नाश्ता बनाए, मैं नहीं बना सकती। देखिए इसको जरा आप। भला बताओ, ये भी कोई बहाना हुआ कि हाथ जला हुआ है? अरे ये कोई बहाना नहीं होता। उठो उठो, जाके चूल्हा जलाओ और पराठे बनाओ। अरे बनाने को तो मैं बना लेती, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या करूं, जो वो पराठे का जो घी है जब चिड़चिड़ चिड़चिड़ बोलता है ना, तो उससे मेरा दिल बहुत खराब होता है। और ये सब ना मेरे जब से चल रहा है जब तारीख होने वाला था।
आंटी आप नरगिस आपी से कह देना। नरगिस से आग लगे उस टच फोन को भाई। सारी रात तो वो फोन पे बातें करती रहती है, वो तो अभी नहीं उठी है। और अगर देखा जाए तो बेचारी वो गम की मारी फोन भी इस्तेमाल ना करे तो क्या करे। अब मैं इतनी भी संगदिल नहीं हूं कि जाके उसे जगा दूं। आंटी देखो नरगिस अभी सो रही है, जब उठेगी ना जब उसे नाश्ता बना देना। और अब उठ जाओ बिस्तर से। कितनी दफा कहना पड़ेगा? क्या देख रही हो? ये कोई इतना बड़ा जख्म नहीं है, चलो उठो। काम चोर गई की। उठ भी जाओ। देखा, ऐसे ठीक करते हैं ऐसों को। और तुम भी उठ जाओ, जोरू के गुलाम। हर वक्त कमरे में बैठा रहता है बस। कहा है कि जोरू का कलाम? नाश्ता बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा, आ जाऊंगा मैं। प्लीज बैठ। आज मैं आपको अपने हाथों से नाश्ता खुद करवाऊंगा। अली, ना तो मैं तुम्हारी बीवी के हाथ का कुछ खाऊंगी और ना ही उसके साथ बैठूंगी। अरे तो उसने नहीं नाश्ता बनाया, सबा ने बनाया है, और वो नहीं आएगी नाश्ते पे, आप फिक्र ना करें। थाने से कॉल इतनी सुबह? जी हेलो। अच्छा हाँ कहो। अपनी माँ के घर से गिरफ्तार हुआ है। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या खबर है थाने से? कमाल को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है अपनी माँ के घर से। कैसी घटिया माँ है कि अपने बेटे का साथ दे रही है। देख लिया, तुम्हारी माँ ने उसको यहाँ भी भेजा था। अली अपने दोस्त से पूछें कि अम्मी का फ्लैट कहाँ है। आप बात तो करें, पूछे तो सही। अच्छा, ताकि तुम वहां जा सको। मीरब देखो, खुदा के लिए अभी तक किसी को जाहिर नहीं हुआ कि उससे हमारा ताल्लुक क्या है। इसको प्लीज ऐसे ही रहने देना। मैं तुम्हारे आगे ना हाथ जोड़ता हूँ। अली मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज। अब देखना अली, चंद घंटों में ना फोन पे चीख चीख के लोग हमारी इज्जत की ना धज्जियां उड़ाएंगे। कैसे रोकोगे इस तूफान को? मैं आप फिक्र ना करें, मैं आपकी इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूंगा। मैं आप नाश्ता कीजिए। तुम मुझे क्यों खिलाने पे तुले हुए हो? मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त खुद को जला लूं। भी मैंने कहा ना आपसे, प्लीज। मैं कल रात से कुछ नहीं खाया, नाश्ता शुरू करें। अली कैसे रोकोगे सोशल मीडिया वालों को? देखेंगे, नाश्ता लीजिए। अली फिर तुम्हें मना किया ना कि तुम किसी को कॉल नहीं करोगी। लेकिन अली अच्छा, तुम अरशद को कॉल करी थी ये जानने के लिए कि कमाल कहाँ से अरेस्ट हुआ है? साहिर रहमी वहीं होंगी। चलो वैसे एक बात तो अच्छी होगी ना कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी फैमिली रोज एक्सपोज हो रहे, और ये तो पता चल गया ना कि आंटी झूठ बोलती। मतलब वो तुम्हारे भाई के साथ थी मुसलसल, और उन्होंने हमसे झूठ बोला कि वो कहीं मुलाजमत कर रही, यानी कि हर जुर्म में वो शरीक है उसके साथ। आप इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? मैं दावा नहीं कर रहा, हालात ही बता रहे। मुझे अम्मी से मिलना है, मुझे भी जानना है कि हकीकत क्या है।
हाँ अर्षद बोलो। अली, तुम्हारे घर डकैती और एकदम कत्ल का मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है। तुम एक काम करो, 2 बजे तुम और भाभी थाने में आ जाओ उसकी शनाख्त के लिए। जी जी, मैं तो अच्छी तरह पहचानता हूँ मुलजिम को, मैं आ जाऊँगा। अली, तुम्हारे साथ भाभी का आना भी बहुत ज़रूरी है। मुजरिम ने उससे भी हरासा किया है। यार अर्षद, तुम समझ तो सकते हो पुलिस स्टेशन और उसका माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा बेगम के लिए, तो मैं हाँ हाँ अली, मैं समझता हूँ, लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में आना बहुत ज़रूरी है। और शिनाख्त से इनकार का मतलब कि तुम कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत कर रहे हो। तुम थाने में आ जाओ, कोई टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आते हैं। ओके। 2 बजे अर्षद कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन जाना है शिनाख्त के लिए। याद रखना कि मुलजिम की शिनाख्त करने जा रहे हैं, भाई की पहचान नहीं।